हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। बच्चों, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल आईपीएससी नेम आता ही आता है, तो आपको अच्छे से आईपीएससी नेम पढ़ने हैं और इससे अलग सीएफटी वीबीटी थ्योरी भी पेपर में आ जाती है, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़िएगा। हम इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से कवर कराएंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से देखें, समझें। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्या होता है? ऐसे कंपाउंड, यहाँ से समझिएगा, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब आप समझ रहे होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं आपको बता देती हूँ। जब दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम को लोन पेयर डोनेट करता है। समझ रहे हैं आप? लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर होता है दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, जो है उसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। समझिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। मैंने यहाँ दो एटम्स लिखे हैं, यहाँ दो एटम्स लिखे हैं, यहाँ दो एटम्स है। ठीक है, इनके बीच में मैंने एक बॉन्ड बना दिया, इनके बीच में मैंने एक बॉन्ड बना दिया, इनके बीच में भी एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये एटम्स हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो जब एक मेटल पर पॉजिटिव और एक मेटल पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों हम आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जब अब यहाँ देखिए दूसरे ये दो एटम्स है, जब एक या तो दोनों पर पॉजिटिव हो या दोनों पर नेगेटिव हो। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को बच्चों बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एंड अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जब दो एटम्स के बीच में एक एटम दूसरे एटम को, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक एटम दूसरे एटम को अपना पूरा लोन पेयर डोनेट कर देता है, यानी कि एक दो लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पर यही है। यहाँ पर जो होता है, होता क्या है कि जो लिगेंड होती है वो लिगेंड मेटल को लोन पेयर डोनेट करती है। आप सोचते हो आप लिगेंड कहाँ से आया, क्या है ये लिगेंड? तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पर FeCN का 6 और मैंने बाहर लिखा K4। ठीक है बच्चों, ये है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, ये जो बॉक्स के अंदर होते हैं ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। इसके अंदर जो ये होते हैं, ये तो होती है हमारी मेटल, जिसको सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं। एंड ये है हमारी जो ये साइनाइड है, इसको बोलते हैं बच्चों लिगेंड। ठीक है, लिगेंड जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा होती हैं, तीन भी हो सकती है, छः भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। ठीक है, तो लिगेंड की संख्या मेटल की संख्या से ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप अच्छे से। तो मेटल और लिगेंड ये होते हैं, और ये भी दो पार्ट्स में बटे होते हैं। ये जो हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये दो पार्ट्स में बटा होता है। एक बाहर का होता है कोऑर्डिनेशन का, इस ब्रैकेट से, एक ब्रैकेट के अंदर का होता है। तो एक पार्ट हमारा ये है और एक पार्ट हमारा ये है। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा। आप ध्यान से समझिएगा, ये जो दो पार्ट्स मैंने आपको बताया है, इनमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। वो डिपेंड करेगा आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ यही लिखा है, आप देख लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी, कोऑर्डिनेट मतलब लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मैंने देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने यहाँ मैंने यहाँ ए जो है, यहाँ पर मैंने डोनर लिखा हुआ है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, एक ए है एक बी है। यहाँ पर देखिए ए जो है वो बी को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। किसको? बी को, बी मॉलिक्यूल को यहाँ पर। तो ध्यान से समझिएगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये डोनेट करेगा तो ये डोनर हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जब ही तो करेगा, इसके पास स्पेस होगा। तो ये जो हमारी यहाँ पर मेटल होती है, इसके पास खाली स्पेस होता है, इसलिए ये इससे सामने वाले से इलेक्ट्रॉन्स लेती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेती है तो इसको हिंदी में ग्राही और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। आपको दोबारा से समझा देती हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ देखो कोई लिगेंड लिखा है, मैंने यहाँ कोई मेटल लिखा है। ठीक है, तो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, पेयर है, एलपी, इसको शॉर्ट में एलपी बोलते हैं, वो डोनेट कर दिया इसने। तो तीन चीज़ें हैं कि सबसे पहले जो डोनेट करता है उसको डोनर बोलते हैं, आपको अभी बताया मैंने। ठीक है, जो लेता है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जो
मेटल जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेती है वो एसिड कहलाती है, ध्यान से ध्यान रखना आप, ठीक है। और जो लिगेंड होती है, जो देती है, वो बेस कहलाती है, लुईस बेस, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर मेटल और एक लिगेंड लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, और यहाँ पर जो मेटल है इसके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो मेटल लिगेंड होता है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसको डोनेट कर देता है एक लोन पेयर। तो जब ये इसको लोन पेयर, ये जो सिंबल होता है ये लोन पेयर डोनेट करने का होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मेटल लेते हैं वो हम सिंपल मेटल नहीं लेते, यहाँ पर हम डी ऑर्बिटल्स के मेटल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिगेंड लिया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की तरह दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर मैंने NH3 के पास एक्स्ट्रा, मैंने यहाँ पर NH3 ले लिया, यहाँ पर मैंने कोई मेटल ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो था नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, आप सभी को पता है 12th क्लास के बच्चे हो कि नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन्स देती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ले कैसे रही है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जो यहाँ पर मेटल यूज़ हुई है वो यहाँ पर सिंपल मेटल यूज़ नहीं हुई, यहाँ पर डी ब्लॉक के मेटल्स यूज़ हुए हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल यूज़ होती है, आप ध्यान रखिएगा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं, उनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं लोन पेयर के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड के आधार पर, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ देखते हैं लिगेंड के आधार पर ये दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो होता है होमोलैप्टिक, एक होता है हेटेरोलैप्टिक, ठीक है। तो बच्चों होमोलैप्टिक होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, जिसके अंदर सारे लिगेंड सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए सिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर देखो एग्जांपल लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर CN6 है, तो सारे CN सेम है, CN ही तो है इसमें, और कोई नहीं है ना। तो ये पर यहाँ पर जो ये लिगेंड है ये होमोलैप्टिक है, ठीक है। तो इस टाइप के लिगेंड को होमोलैप्टिक बोलते हैं, इनको डीपली भी पढ़ेंगे बच्चों, फिलहाल आप समझ लीजिए। हेटेरोलैप्टिक का मैं आपको एक एग्जांपल, मान लो जी मैं यहाँ पर K4 लिखती हूँ, Fe लिखती हूँ, और मैं यहाँ पर CN लिख देती हूँ 4, और मैंने यहाँ पर Cl2 लिख दिया, या फिर Cl1 करके यहाँ पर मैंने H2O लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 टाइप के लिगेंड्स आ गए, ठीक है। तो होमोलैप्टिक लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें सारे लिगेंड सेम टाइप के होते हैं। हेटेरोलैप्टिक लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें सेम नहीं रहते, कुछ अलग होते हैं, 2 सेम है, 2 अलग है, 3 सेम है, 2 अलग है, 4 सेम है, 2 अलग है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पर 3 टाइप के लिगेंड होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लिगेंड है, वो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं आपको याद कराऊंगी, वो आपको, अगर आप उनको याद करोगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए बच्चों, ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। मैंने आपको भी पीछे बताया कि नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल तीनों टाइप के लिगेंड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनसे आप IPSC नेम भी बना सकते हो और भी आगे यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे CN होता है, ये नेगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो CN हुआ। NC हुआ, इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। OCN होता है, इसको साइनेट बोलते हैं। NC होता है, इसको आइसोसाइनेट बोलते हैं, ठीक है। और क्लोरोन, ब्रोमोन, क्लोरी, ठीक है। OH- हाइड्रोक्साइड, H- हाइड्राइड, ऑक्साइड, परोक्साइड, एमाइड, ये सब होते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। ये भी बच्चों नेगेटिव हैं, ठीक है। H2O3 थायोसल्फेट बोलते हैं इसको, -2 चार्ज होता है इस पर। NO3 सल्फाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, बहुत सारे हैं, फॉस्फेट, आयोडीन, बहुत सारे हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ज़्यादा नहीं होते, नेगेटिव के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अमोनियम होता है, वहाँ पर NH3 था, यहाँ पर अमोनियम, ध्यान रखिएगा अमोनियम पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। NO2+ होता है, NO+ होता है, Cl+ होता है, और यहाँ पर N2H5 हाइड्रा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, ठीक है। ये कुछ है, इनको याद कर लीजिएगा, मोस्टली नेगेटिव ही आते हैं, अगर एग्जाम में भी आता है तो नेगेटिव ही आते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ देखिए, यहाँ पर न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्सेस हैं, ज़्यादा नहीं है ये भी, ठीक है बच्चों। H2O जो होता है वो एक्वा बोलते हैं उसको, और ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 मानते हैं,
ठीक है। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जीरो लिया जाएगा। जहाँ भी आईपीएससी नेम में इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो आपको इनकी जगह पर जीरो मानना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इनकी वैल्यू जीरो होती है एक तरह से, ठीक है। अमोनिया है CONO, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल C5H5N, पायरिडीन, ठीक है। इथाइलिन डायमीन जिसको EN बोलते हैं बच्चों, ये भी जीरो होता है, ठीक है। और PPH3 होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये कुछ नेगेटिव मेटल्स है बच्चों जो आईपीएससी नेम में यूज़ होने वाली, जैसे कि ओरेट होता है, ठीक है, बोरोन, कॉपर, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +2 +3 इस तरह से होती है, ठीक है। जैसे PB है, मतलब इनकी 2 से ज़्यादा या 2 होती है, ठीक है। तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। अभी मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया है अब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, अभी मैंने आपको बताया था कि लिगेंड के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोलैप्टिक लिगेंड, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड। तो अब आपको नोट्स वाइज पढ़ा रही हूँ अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने पूरा जितना होना चाहिए 12th के बच्चे के लिए उतना कवर किया है, उतना लिखा हुआ है। तो होमोलैप्टिक लिगेंड होते क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने वाले लिगेंड है वो सारे सेम होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल पे बताया अभी, देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है FeCN6, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 4 लिगेंड होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। वो डिपेंड करता है, और एक लोन पेयर का रोल होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई लिगेंड एक से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उस हिसाब से मान लीजिए कोई 3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो 3 स्क्वायर में आता है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगी, अभी देखिएगा। तो बच्चों ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है और मैं दूसरा एग्जांपल लिख देती हूँ, FeH2O का 4Cl2। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, एक टाइप के। यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 2 टाइप के। तो यहाँ पर जितने भी लिगेंड है सारे एक टाइप के हैं, सारे सेम है। और यहाँ पर जितने भी लिगेंड है वो सेम टाइप के नहीं है, 4 अलग हैं, 2 अलग है, तो डिफरेंट हुए, ठीक है। तो होमोलैप्टिक लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो मेटल से सेम टाइप के जुड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा दिया, देखो ये सेम है, यहाँ पर सारे 6 है, यहाँ पर 3 है। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर 3 क्यों है, तो बच्चों जो EN होता है, इथाइलिन डायमीन होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये 2 लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो 2 3 जा 6, इस तरह से यहाँ पर 6 लोन पेयर, यहाँ पर 6 ही है, ये EN 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसका बच्चों स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है, मैं आपको बता देती हूँ। Fe, एक EN यहाँ बनेगा, ठीक है, एक EN यहाँ पे बनेगा, इस तरह से जुड़ जाएगा, दोनों तरफ से लोन पेयर डोनेट करेगा ये, ठीक है। देखिए दोबारा समझा देती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो बीच में रखते हैं Fe, ठीक है। Fe के पास यहाँ कितने लोन पेयर है, मैंने आपको अभी दिखाया कि EN का 2 यानी कि 6 है। तो आपको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वो बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो हम एक ही हमने यहाँ लगा दिया, इसने एक लोन पेयर इधर की तरफ डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर इधर की तरफ डोनेट कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर भी EN लगा दिया, एक ने इधर की तरफ डोनेट कर दिया, एक ने इस तरह, और हमने यहाँ पे भी EN लगा दिया, एक ने इधर को, एक ने इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और बाहर लगाते हैं चार्ज, जो भी इसका चार्ज आता है 2 या 3 जो भी है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। हेट्रोलैप्टिक लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक ही कॉम्प्लेक्स है, H2O भी आ रहा है, Cl भी आ रहा है, NH3 भी आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आप Cl आ रहा है, NH3 आ रहा है, दो अलग अलग हुए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 अलग अलग हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं बच्चों चार्ज के आधार पर, ठीक है। चार्ज के आधार पर जो हमारे लिगेंड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, नेगेटिव चार्ज लिगेंड या फिर न्यूट्रल चार्ज लिगेंड। यानी कि पॉजिटिव वाले होते हैं, मैंने आपको अभी बताए हैं बहुत सारे, नेगेटिव वाले होते हैं, और आपके न्यूट्रल होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। चलिए इनको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको तब समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मैं ये वाला लेकर दिखा देती हूँ, CuNH3 का 4, ठीक है, और मैंने बाहर लिखा SO4,
ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है ये 2 भागों में बटा होता है, 2 पार्ट्स में बटा रहता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। वो डिपेंड करता है, आपको देखकर पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये फिक्स नहीं है कि पहला ही पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा या दूसरा ही पॉजिटिव है, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। वो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। अब आप खुद देखिए, ये कॉम्प्लेक्स अलग है, ये कॉम्प्लेक्स अलग है, तो आप बच्चे सभी जानते हैं कि SO4 पर कौन सा चार्ज होता है, सब पता है कि नेगेटिव होता है, -2 चार्ज होता है। तो आप खुद देखिए कि इसके ऊपर -2 चार्ज है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप देखिए कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि CuNH3 प्लस चार्ज, तो देखो सल्फेट पर माइनस है तो सल्फेट का चार्ज इस पर चला जाता है तो ये +2 बन जाता है, तो यहाँ पर प्लस है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, हमें यही पूछा गया है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स की। तो ऐसे कंपाउंड जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो मैंने यही एग्जाम्पल रखा हुआ है, तो ये हमारा नेगेटिव है, देखो मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में दिखाया हुआ है, ठीक है। और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अब बहुत से एग्जाम्पल पर प्लस। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल और दिखा देती हूँ, मैंने लिया यहाँ पर K4 FeCN6। अब आप देख सकते हैं K के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, सबको पता है प्लस चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको एक पता है तो दूसरा आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक पता होना चाहिए ज़रूर। आप और एक चीज़ आपको मेटल की और यहाँ पर लिगेंड की, ये जो बाहर आयन की बात कर रही हूँ इसकी, और यहाँ पर लिगेंड की, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए इसकी निकालने के लिए। अगर हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है, तो हमको इन दोनों की पता होनी चाहिए तभी निकालनी आएगी आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव का हुआ। अब बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स, जिस पर कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं होता उसको बोलते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता उसको बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारा लिखा है, मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुकी है, H2O पर कोई चार्ज नहीं होता, NH3, NO, CO, पायरिडीन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब न्यूट्रल एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।